और इस वक्त आपको हम अहम खबर दे दूं। खबर यह है कि शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार थम गया है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर। और राज्य निर्वाचन आयोग ने कल होने वाले मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। बता दें कि मतदान 2 मई को है और 4 मई को नतीजे आएंगे। 2 मई यानी कल ही मतदान होंगे, नतीजे 4 मई को आएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर यानी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी करनी है। और साथ ही साथ जो प्रचार का समय है वो भी खत्म हो चुका है। डोर टू डोर प्रचार भी आज खूब जोरदार तरीके से होता रहा और इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल रहे। शिमला नगर निगम चुनाव डोर टू डोर प्रचार का दिन, पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। डोर टू डोर प्रचार में जुटे प्रत्याशी, बीजेपी के दिग्गजों ने किया प्रचार। कई जगह बैठकों का दौर भी रहा जारी। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान ने दी शुभकामनाएं, सभी प्रत्याशियों को दी शुभकामनाएं, विपक्ष को भी दी शुभकामनाएं। तो डोर टू डोर प्रचार आज होता रहा। चूंकि जो एक बड़े पैमाने पर प्रचार होता है उसका समय कल तक ही सीमित था और कल शाम 5 बजे के बाद से डोर टू डोर प्रचार का समय था। और कल यानी आने वाला कल जो अगला दिन है यानी कि 2 मई है, 2 मई को वोटिंग होगी। 2 मई को शिमला के नगर निगम क्षेत्र में वोटिंग होगी और उसमें यह तय होगा कि शिमला नगर निगम में किसका कब्जा होने वाला है। शिमला नगर निगम में कौन जो है वो रूलिंग पार्टी बनती है, बीजेपी या कांग्रेस। हम वार्ड स्तर पे जो हमारा बूथ एजेंट्स है, पोलिंग एजेंट्स है, उसकी ब्रीफिंग करते हैं। बूथ कमेटीज हमारी बनी हुई है, उसको लेकर के हम अपनी इंटरनली मीटिंग्स करते हैं। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, तैयारियां निर्वाचन आयोग की पूरी हो गई हैं और जो प्रचार का समय था वो भी समाप्त हो चुका है। पहले तो जो बड़े पैमाने पर प्रचार होता है उसका समय समाप्त हुआ, डोर टू डोर प्रचार आज दिन भर होता रहा। अब सवाल यह है कि क्या आप एक ऐसी शांति महसूस कर रहे हैं जो आने वाले एक मतलब कहते हैं कि तूफान का संदेश देता है, यानी कि अगला दिन जो होगा वो दरअसल प्यार या तूफान या यूं कह लें कि वोट की बारिश किसके लिए कराएगा? क्या ऐसी शांति अभी नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए फिलहाल जो है शांति तो जरूर है, लेकिन जो प्रत्याशी है उनके भीतर जो है जो ज्वार भाटा है वो उमड़ रहा है। ऐसा जो है हमें हर जगह देखने को मिला है। जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरा है और राजनीतिक दलों की बात करें उनमें भी जो है कई तरह के भाव अभी उमड़ रहे हैं। और जहां तक बात करें, कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो आज की जो रात है वो कयामत की रात है, ना केवल प्रत्याशियों के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के साथ साथ उन तमाम बड़े चेहरों के लिए जो प्रचार में उतरे थे और जिन पर ये नगर निगम शिमला चुनाव जिताने का जो है भार है। चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, माकपा भी 4 सीटों पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी ने भी किस्मत आजमाई है। 21 वार्डों में जो है प्रत्याशी यहां पर उतारे हैं। तो जो रणनीति बनाने का जो दौर है वो दिन भर लगातार जारी रहा। फोन का इस्तेमाल किया गया, फोन कॉल्स की गई। ये भी देखा गया कि प्रत्याशी ये देख रहे हैं कि हमारा जो वोटर है, जो उनका पक्का वोटर है, वो छूटना नहीं चाहिए। वो किसी भी सूरत में 4 बजे से पहले मतदान केंद्र में पहुंचे। तो इस तरह की भी रणनीति जो है बनाई गई है। ड्यूटियां जो है अलग अलग लगाई गई है। जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के, तो वो भी जो है यहाँ पर उसको भी तय कर लिया गया कि कौन पोलिंग एजेंट जो है कहां पर रहने वाला है। जो बड़े नेताओं की बात करें वो पूरी तरह से फीडबैक ले रहे हैं। एक एक सीट का फीडबैक जो है लिया जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें।
तो यहाँ पर अगर भाजपा की तरफ से अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर जो है पूरी कमान है विपक्ष की। तो यहाँ पर उन्होंने भी फीडबैक लिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जो है सरकारी आवास अपने ओक ओवर में पूरा दिन रहे हैं और वहीं से फीडबैक वो लेते रहे। जो प्रत्याशियों से ये भी जानकारी है कि कई प्रत्याशियों से उन्होंने फोन पर भी बातचीत की है। तो कुल मिलाकर ये जो आज का दौर है वो यही है कि जो आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि ये जो है एक तूफान से पहले वाली शांति है और कई तरह के भाव है। चैन जो है मिलता नहीं है, सुकून मिलता नहीं है। वो तो अब जब कल चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रत्याशियों की टेंशन जो है बरकरार रहेगी। बिल्कुल 4 तारीख को जब नतीजा निकलेगा उसके बाद ये खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार यहाँ पर किया गया है, तमाम बड़े चेहरे हिमाचल की सियासत के हमने यहाँ पर देखे हैं जी, उनका कितना असर रहने वाला है। देखिए रणवीर सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। एक ऐसे समय में जब शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां या उसको प्रचार का पूरा एक रूपरेखा तैयार हो रही थी, ठीक उसी समय हिमाचल प्रदेश को बीजेपी का नया जो है अध्यक्ष मिलता है। तो क्या इस नए अध्यक्ष यानी राजीव बिंदल के आने के बाद और पुराने अध्यक्ष क्या इसका जो इस पूरे घटनाक्रम का शिमला के चुनाव प्रचार प्रसार पर कुछ असर पड़ता आप दिखाई दे रहे हैं? देखिए अब तो कुछ ही समय बच गया है मतदान का, इसका कितना असर हुआ होगा ये देखना होगा। हालांकि भाजपा कांग्रेस ने जो है पूरी कोशिश की है कि यहाँ जो संगठन में जिस तरह से बदलाव हुआ है, राजीव बिंदल की जिस तरह से स्टेटमेंट आई, उसके मायने जो है बहुत सारे निकाले गए। हालांकि उनका जवाब भी जयराम ठाकुर ने दिया और ये भी देखा गया कि ऐसे समय में बीच चुनावों के समय में जो है एक अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है और नए अध्यक्ष की जो है ताजपोशी होती है और उस अध्यक्ष को लेकर फिर कई तरह की टिप्पणियां जो है की जाती है, भले ही कांग्रेस की तरफ से हो या फिर अन्य लोगों की तरफ से। तो ये देखना होगा कि ये कितना जो है नुकसान करता है भाजपा को। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बेहद स्थानीय स्तर का चुनाव है, शायद पार्टी का थोड़ा बहुत प्रभाव इसमें रहने वाला है, लेकिन ज्यादा जो प्रभाव है जो प्रत्याशी मैदान में खड़ा है, चुनाव में खड़ा है, उसका पर्सनल कंडक्ट देखा जाएगा, वो किस तरह का उसका जो है जुड़ाव जनता के साथ। बिल्कुल रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, वहीं शिमला नगर निगम चुनाव में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जीत का दावा कर दिया है और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। सुनिए क्या कहा उन्होंने।